तो क्या आपने भी वोटर आईडी कार्ड में पिता का नाम या अपना नाम या मोबाइल नंबर या पता अपडेट करने के लिए अप्लाई किया था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया? तो भाई रिजेक्ट होने का मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा और उसका सही तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में, जिससे आप दोबारा जब अप्लाई करें जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं वह आपका हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारा रिजेक्ट होने का कारण क्या है और उसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण आप लोगों का यह है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें जो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप मोबाइल फोन से फोटो खींचकर डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, जो कि उसमें साफ अक्षर दिखाई नहीं देता है। तो कुछ इसकी वजह से भी जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज दोस्तों क्या है यहाँ पर कि कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से फोटो खींचे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का, और डायरेक्ट अपलोड कर दिए। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको ध्यान देना है 2 पॉइंट। सबसे पहले आपको यह करना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको पीडीएफ में बना लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो फाइल है, पीडीएफ का जो फाइल है 2 MB से कम ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं, मेरे गैलरी में एक फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है यहाँ पर एक फोटो है मेरा, इसकी मैं MB दिखाता हूँ, इसकी KB में दिखाता हूँ कितने MB या कितने KB में है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए नीचे एक गोला कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, देखिए डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म का साइज होगा, वह जो पीडीएफ का साइज होगा वह आपका दिखेगा। यहाँ पर देखिए 124 KB दिख रहा है, ठीक है ना। इसको हम लगाएंगे तो यह अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें अक्षर भी साफ दिखाई दे रहा है। और इसको ध्यान देना है, आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो पीडीएफ आप बनाएंगे, वह 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं कैसे कम करूंगा, अभी मैं इसको आपको बता रहा हूं कैसे आप कम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 124 KB क्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो भैया आप लोग क्या करते हैं, गलतियां यही करते हैं कि धुंधला फोटो जो है आप लोग अपलोड कर देते हैं, इसकी वजह से भी रिजेक्ट होता है। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आधार कार्ड लगा देते हैं, 10वीं की मार्कशीट लगा देते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। तो भाई वहां पर अगर एक भी अक्षर स्पेलिंग गलत है, अगर वहां पर एक भी अक्षर स्पेलिंग गलत है तो वहां पर भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि जो भी नाम हो आपके आधार कार्ड में, जो मार्कशीट में हो, वह सही नाम होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड या मार्कशीट में है वही नाम उसमें सेम आपको वही स्पेलिंग लिखनी है। अगर उससे हटकर आप लिखेंगे और वह डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लोग फॉर्म भरते हैं और कुछ जानकारियां जो है नहीं भरते हैं, उसमें आधा अधूरा छोड़ देते हैं। फॉर्म तो सबमिट हो जाता है लेकिन वहां पर जो है कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जहां पर उसको लोग नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी BLO का वेरिफिकेशन भी फेल हो जाता है। क्या होता है, BLO कभी कभी जान पहचान नहीं पाता है, ठीक है ना। वह वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे कभी कभी जाता भी है और आप उसको नहीं मिलते हैं, तो वहां पर भी एक रीजन मिल जाता है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो भैया जब भी आप फॉर्म भरें तो आपको ध्यान देना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वह 2 MB से कम होगी। 2 MB से कम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे जो है आप 2 MB से कम का जो है पीडीएफ आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सपोज डेट जैसे मान लीजिए मेरे पास यह फोटो है, ठीक है ना, यहाँ पर यह फोटो है और मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर डिटेल्स पर जाएंगे, साइज देखेंगे 124 दिख रहा है। अब इसको हम 100 KB में करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको जाना होगा गूगल पर, ठीक है ना। गूगल पर आना है और एक वेबसाइट है PI7, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा PI इमेज टूल्स, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे एक दूसरा पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिड्यूस इमेज साइज इन KB, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई आप जो है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आपका फोटो होगा उसको यहाँ से अटैच कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर अटैच कर लिया, हमारे गैलरी में दिख रहा है, यहाँ डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका साइज 281 दिख रहा है, ठीक है। इसका हम साइज 100 करेंगे। तो इसको 100 करने के लिए यहाँ देखिए साइज जो है आपको दिख रहा है
यहाँ 100 पहले से लिखा हुआ आ रहा है, 100 छोड़कर हम 150 करेंगे, ठीक है। तो ये जो 100 लिखा आ रहा है यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 150, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 150 कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए रिड्यूस साइज आ रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो जो इसका साइज है वह कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर साइज कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 148 KB लिख कर आ रहा है, साइज 148 KB लिख कर आ रहा है, पहले और ज्यादा आ रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। जो भी आप PDF बनाएंगे, ठीक है ना, उस PDF को यहाँ से लाके उसकी MB कम कर लेनी है, 2 MB से कम के ही रखना आपको। यहाँ पर ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर 128 KB दिख रहा है, ठीक है ना। अब चलिए हम आप लोग गैलरी में ले चलते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए वो फोटो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 148 KB दिखेगा, देखिए देखिए यहाँ पर 152 KB हो गया है। थोड़ा सा घट बढ़ जाता है इसमें ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से आपको जो है अपने जो भी PDF है उसका साइज कम कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग है नाम पता में, वही सेम आपको डालना है जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें अपडेट के लिए कोई चीज, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ध्यान देना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह क्लीन मतलब साफ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं धुंधला दिखे। धुंधला दिखेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि रिजेक्ट होने का कारण क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, कि कैसे हम इसको अब दोबारा से अप्लाई करेंगे और हमारा सही से जो है हमारा अपडेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे जानकारी वाली वीडियो लेकर आता रहूंगा इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।